स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं राजीव। क्या शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग खतरे में है? और क्या श्रद्धालुओं को महाकाल की पूजा करने से रोक दिया जाएगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक मीडिया रिपोर्ट आई है जिसके मुताबिक महाकाल मंदिर के शिवलिंग का आकार घट रहा है और इसके लिए जिम्मेदार हैं खुद महाकाल के भक्त। शिव भक्तों के लिए उज्जैन से सबसे बड़ी खबर। महाकाल पर सबसे बड़ा संकट। घट रहा है शिवलिंग का आकार। शिव भक्तों के लिए उज्जैन से चिंताजनक खबर आई। उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग का आकार घट रहा है। कहते हैं कि महाकाल की पूजा करने वाले का काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बार तो महाकाल की पूजा करने वाले भक्त ही महाकाल के लिए महासंकट बन गए। खबर है कि महाकाल के शिवलिंग का शरण हो रहा है, जिसकी वजह से शिवलिंग का आकार धीरे धीरे घट रहा है। शिव भक्तों को निराश करने वाली इस खबर का खुलासा तब हुआ जब उज्जैन की रहने वाली सारिका जयराज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच के आदेश दिए। एएसआई और जीएसआई की टीम ने महाकाल मंदिर के शिवलिंग का परीक्षण किया। शिवलिंग को सुखाकर और गीला करके देखा गया। शिवलिंग की हर एंगल से तस्वीर ली गई, उसे नापा गया, हाथ से छूकर और रगड़कर महसूस किया गया। शिवलिंग पर चढ़े दूध, दही और घी के सैंपल लिए गए। गर्भगृह के अंदर का तापमान और उमस को रिकॉर्ड किया गया। आरती के वक्त धूप, दीप और कपूर जलाने से निकलने वाले धुएं के असर को महसूस किया गया। जांच के बाद पता चला कि शिवलिंग की पूजा में इस्तेमाल होने वाले दूध, दही, घी, शक्कर, गुड़, फूल और आरती में इस्तेमाल होने वाली भस्म की वजह से शिवलिंग का आकार घट रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता महाकाल मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे और शिवलिंग को कैमरे में कैद किया। शिवलिंग पर नुकसान के निशान साफ मौजूद थे। दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि शायद बिरले ही इस तरह दर्शन हो पाते हैं। भगवान महाकालेश्वर शिवलिंग के बिल्कुल नजदीक से हम आपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि ये वही शिवलिंग है जिसके दर्शन के लिए देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। लगातार इस आस्था के साथ पहुंचते हैं कि बाबा महाकालेश्वर के चरणों में पहुंचने के बाद में उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साइंस की बात करते हैं, याचिका की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि शरण हो रहा है। शिवलिंग पर आए संकट की बात को अखाड़ा परिषद के महासचिव अवधेश पुरी महाराज ने भी माना। उन्होंने महाकाल मंदिर के शिवलिंग की 2 साल पहले की तस्वीर दिखाई और नुकसान के निशानों को खुद अंकित किया। ये जो आप देख रहे हैं ये एक शरण है, ये पूरा शरण है। हाँ। अच्छा, ये समय के साथ में ये शरण होता गया। हाँ, ये अभी हो रहा है, तो इसके लिए प्रिकॉशन लेने की। हाँ, इसको लेकर के हमको जागरूक होना चाहिए। महाकाल पर आए संकट का खुलासा हो चुका है, लेकिन सवाल यह है कि शिव आरती और जलाभिषेक में इस्तेमाल होने वाली भस्म और पंचामृत समेत फल फूल से शिवलिंग को नुकसान कैसे पहुंच रहा है? कैसे शिव के भक्त अपने ही हाथों शिव को जाने अनजाने नुकसान पहुंचा रहे हैं? ये जानना हम सब के लिए बेहद जरूरी है। उज्जैन से एहतियाब शेख के साथ प्रेम डोडिया, इंडिया न्यूज।
महाकाल के घटते स्वरूप पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी चिंता जाहिर की है। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पंचामृत और भस्म में ऐसा क्या होता है कि महाकाल को इससे संकट हो रहा है। सवाल यह भी बड़ा कि आखिर महाकाल को इस संकट से कैसे बचाया जा सकता है। जटाकटाह संभ्रम भ्रमन्नियं पदच्चरी लोलरीचि वल्लरी विराजमानमोद्धज्वलल्ललाटभट्टभावके किशोरचन्द्रशेखरे रति परीक्षणम् भस्म से खतरे में भोलेनाथ। जलाभिषेक से महाकाल को नुकसान। पंचामृत से संकट में शिवलिंग। एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच रिपोर्ट में खुलासा किया है कि महाकाल मंदिर के शिवलिंग को पूजा सामग्री, पंचामृत और भस्म से नुकसान हो रहा है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पंचामृत में दूध, दही और घी का इस्तेमाल होता है। मार्केट में मिलने वाले मिलावटी दूध और घी से शिवलिंग को नुकसान पहुंचता है। दही की वजह से शिवलिंग पर लैक्टिक एसिड बनता है जो शिवलिंग की परत को नुकसान पहुंचा रहा है। मिलावटी हल्दी, कुमकुम और गुलाल में मौजूद केमिकल से शिवलिंग को क्षति हो रही है। भस्म में मौजूद सिलिका की रगड़ से शिवलिंग का आकार घट रहा है। अशुद्ध जल में मौजूद केमिकल भी महाकाल के लिए महासंकट बनते जा रहे हैं। वो जैसे कोटि तीर्थ का जल है वो वहाँ का है, तो वहाँ पे कंटिन्यू सुबह से लेकर चढ़ता रहता है। तो वो उन्होंने गलत बताया है क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं बारीक बारीक है जो हमारी खुली आंखों से नहीं दिखते हैं, पर उन्होंने अपनी लैब में जाके देखा तो कहीं बारीक बारीक कीटाणु है। दही में भी एक ऑटोमेटिक अपने आप में एक रासायनिक पदार्थ है, उसमें भी वो है, पर वो वहाँ पे साफ सफाई उतनी अच्छे से नहीं हो पा सकती है। आज दूध के अंदर मिलावट है, आज पानी के अंदर केमिकल्स पड़े हैं, आज हर चीज के अंदर, आज हम जो भी उस पर कंकु चढ़ाते हैं तो कंकु के अंदर भी केमिकल है। अबीर पहले नहीं होता था, अबीर चढ़ाते हैं तो उसके अंदर भी केमिकल है। तो जो केमिकल का उपयोग वस्तुओं में हो रहा है, हमारे खाद्य पदार्थों में हो रहा है, तो उसका कहीं न कहीं असर मान लो हो सकता है। तो उसके लिए एक ही रास्ता है कि हम भगवान पर इन चीजों का उपयोग करें, लेकिन कम मात्रा में करें। एएसआई ने भक्तों की आस्था का ध्यान रखते हुए पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल प्रतीकात्मक तौर पर करने की हिदायत दी है। साथ ही गर्भगृह को सूखा और साफ रखने के साथ साथ हवादार बनाने का जिक्र भी जांच रिपोर्ट में किया है। गर्भगृह में दर्शनार्थियों की समय समय पर बहुत अधिक भीड़ हो जाती है। गर्भगृह छोटा है और आने जाने का भी रास्ता एक ही है, तो गर्भगृह को बढ़ाना चाहिए। उसमें एयर की व्यवस्था नहीं है और जब भी मतलब सुबह भस्म आरती 4 बजे से होती है, रात के 11 बजे तक खुला रहता है, तो कंटिन्यू उसमें जल चढ़ता रहता है। तो उनको यही कहना है कि इसको रोका जाना चाहिए। एक और एएसआई की हिदायतें हैं तो दूसरी ओर धर्म गुरुओं की फिक्र। वो ये तो चाहते हैं कि महाकाल के शिवलिंग को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भक्तों की आस्था के साथ भी कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एकदम से हम नहीं रोक सकते किसी भी चीज को। नेचुरल है, भस्मी भगवान पर भस्मी तो चढ़ाई जाएगी, भस्म के देवता हैं वो। तो कोई ये चीजें ऐसी नहीं जिनको हम पूर्णतः प्रतिबंधित कर दें। भोग लगेगा ही, कोई प्रतिबंधित नहीं हो सकता है। हाँ, कहीं जहाँ अतिरंजना हो रही है, कहीं बहुत अधिक मात्रा में कुछ चीजें हैं, उनको हम कम मात्रा में कर सकते हैं। धर्म गुरुओं की फिक्र और भक्तों की आस्था अपनी जगह जायज है, लेकिन महाकाल के शिवलिंग को मिलावट की मार से बचाना भी धर्म गुरुओं और भक्तों की ही जिम्मेदारी है। ऐसे में अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर भी टिकी हैं, जो एएसआई की जांच रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगा। कालों के काल महाकाल ज्योतिर्लिंग शरण मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के बाद जांच समिति पहुंची। जांच समिति ने अपने सुझाव पेश किए। धर्मगुरु मानते हैं कि बिना श्रद्धा और आस्था को ठेस पहुंचाए संरक्षण के लिए हर कोई तैयार है। धर्म और आस्था में मानने वाले श्रद्धालु इस बात को मानते हैं कि शिव यहाँ थे, शिव यहाँ है और शिव यहीं रहेंगे। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ अत्याब शेख, इंडिया न्यूज, उज्जैन।
महाकाल पर आए महासंकट को एएसआई की रिपोर्ट ने पूरे हिंदुस्तान के सामने ला दिया है। एएसआई की रिपोर्ट ने मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य पर भी सवाल उठाए हैं। इस बात पर चिंता जाहिर की गई है कि कहीं सदियों पुराना ये मंदिर अपने मूल रूप को खो न दे, क्योंकि महाकाल मंदिर सालों से अपनी सांस्कृतिक सभ्यता और अपने इतिहास की वजह से दुनिया भर में खास रहा है। ये महाकाल की नगरी है। ये भोलेनाथ की नगरी है। ये नगरी है आस्था की। लेकिन आस्था की नगरी उज्जैन में बसे महाकाल के मंदिर में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर भी एएसआई ने चिंता जाहिर की है। जो नवीनीकरण हो रहा है, जो टाइल्सों का बदलाव हो रहा है, जो कलरों का हो रहा है, तो वो पुरानी अपनी सभ्यता या पुराने अस्तित्व खोते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर महाकाल मंदिर ज्योतिर्लिंग और महाकाल ये वन था पूर्व में, तो वो अपना अस्तित्व थोड़ा सा बरकरार रखें तो ज्यादा अच्छा होगा, और फिर बाकी जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वो मान्य होगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी जांच में मंदिर पर हो रहे निर्माण पर जो सवाल उठाए हैं, उनकी वजह इस मंदिर का इतिहास और इसका अस्तित्व है, जिसे जानना बेहद जरूरी है। असल में जिस तरह विश्वनाथ की नगरी काशी को उत्तर भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, ठीक उसी तरह महाकाल की नगरी उज्जैन मध्य भारत की सांस्कृतिक राजधानी है। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की खास बात यह है कि ये एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और यहाँ की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भगवान कृष्ण का जन्म तो मथुरा में हुआ, लेकिन उनकी शिक्षा उज्जैन में संदीपनी मुनि के आश्रम में हुई थी। विक्रम संवत की शुरुआत भी उज्जैन से ही हुई थी। इतना ही नहीं, लंबे समय तक यहाँ न्याय के राजा महाराजा विक्रमादित्य ने शासन किया। महाकवि कालिदास ने भी अपने काव्यों में कई जगह महाकाल और उज्जैन का जिक्र किया है। जिस महाकाल मंदिर का सदियों से इतना गौरवशाली इतिहास रहा हो, जिस मंदिर पर देश विदेश के करोड़ों लोगों की आस्था हो, उस महाकाल के शिवलिंग पर संकट जरूर है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में एएसआई की जांच रिपोर्ट दाखिल हो जाने के बाद अब सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के अगले फैसले पर हैं। उज्जैन से एहतियाब शेख के साथ प्रेम डोडिया, इंडिया न्यूज।